हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज दोस्तों मैं आप पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को नया चैप्टर वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मित्र, मैं जो पढ़ा हुआ हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं पढ़ा हुआ हूं 1956 के अनुसार। यानी कि जब कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता था तब मैंने अपना इंटर किया हुआ था, तो मैंने जो कंपनी की चीज़ें पढ़ी हुई है 1956 के अनुसार पढ़ी हुई है। लेकिन दोस्तों बाद में ये नियम आया कि अब 1956 का समापन कर दिया गया और 2013 अधिनियम के अंतर्गत सारे नियम बनाए गए। तो उसमें क्या था कि 1956 के जितने नियम थे वे सभी के सभी नियम 2013 के नियमों में मर्ज कर दिए गए और उसके उपरांत एक नया सेक्शन बनाया गया जिसमें कंपनी अधिनियम 128 से 138 तक इसके अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा किया गया। मित्र, आपको बता दूं कि वित्तीय विवरण अंतिम कार्य का निष्पादन होता है। यहाँ पर हम वित्तीय विवरण बनाने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि कंपनी में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, और इसके साथ साथ दोस्तों वित्तीय विवरण बनाने का ये भी उद्देश्य होता है कि हमारे पास कैश कितना है, फंड कितना है। तो या ये कह सकते हैं इक्विटी में परसेंटेज क्या निकल कर आया, या इक्विटी पर अर्जन क्या है, या फिर डिवेंचरों को ब्याज पेमेंट करने के बाद आज के डेट में इनकम टैक्स वगैरह का पेमेंट क्या है। मित्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि वित्तीय विवरण इसलिए बनाया जाता है कि साल के अंत में आपकी स्थिति, कंपनी की स्थिति आज की डेट में क्या बनी हुई है, क्या उसकी स्थिति है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, उसके लायबिलिटीज क्या हैं, ये सब ज्ञात करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। अब मैं मित्र आपको बता दूं कि मैं पहले ही बता दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 से 138 के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरणों को बताया गया है। और मित्र मैं आपको बता दूं वित्तीय विवरण के अंतर्गत मेन 3 चीजें आप लोगों के शामिल होती हैं जो आपके 12th में काम होने वाली हैं। वे कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। पहली है आय विवरण या लाभ हानि खाता। मित्र मैं आपको बता दूं कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत पहली जो चीज बनती है, पहला जो आपका स्टेटमेंट बनता है वो बनता है आय विवरण या लाभ हानि खाता। उसके बाद दूसरी चीजें जो बनती है हमारी वो बनता है आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र। मित्र मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो आपके बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसलिए पहले हमें आय विवरण बनाना पड़ता है या लाभ हानि खाता बनाना पड़ता है। इसका 2 नाम है दोस्तों, एक तो आय विवरण नाम है, एक लाभ हानि खाता नाम है। और दूसरी चीजें हमारी जो बनती है वो बनती है आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, इसको हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो चीजें बनेगी सर दोस्तों वो बनेगा रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना कैश आया कितना कैश गया। फ्लो का मतलब बहाव, कितना आना कितना जाना, ये कौन बताएगा मुझे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मित्रों ये आपके चैप्टर बन गए हैं, आपका आय विवरण यानी लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये तो हम यहीं पर पढ़ा देंगे। और उसके बाद दोस्तों कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह आपका एक नया चैप्टर है। तो कैश फ्लो हमारा नया चैप्टर होने वाला है। इसके साथ साथ आज हम लोगों का जो क्लास स्टार्ट होगा यानी आज से जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको आय विवरण यानी लाभ हानि खाता या और आर्थिक चिट्ठा यहां से बताएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक हमारा नया चैप्टर होने वाला है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि पहले अब जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत है उसमें कुछ नियम बदले हुए हैं, कुछ स्थितियां बदलेंगी, कुछ नई चीजें आएंगी, लेकिन आपके लिए सारी चीजें तो नहीं है दोस्तों। तो आप लोग उसको ध्यान से देखना क्योंकि ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक आपका लाभ हानि खाता। तो दोस्तों अब मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंपनी के वित्तीय विवरण में लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। तो कंपनी अधिनियम 2013 के 119 के अंतर्गत अनुसूची 3 में अनुसूची 1 के अंतर्गत अनुसूची 3 अनुसूची 1 के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा बताया गया है। और कंपनी अधिनियम
2013 की धारा 129 की अनुसूची 3 की 2 में आपका लाभ हानि खाता बताया गया है। तो मित्रों, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आर्थिक चिट्ठा बताया गया है अनुसूची 3(1), अनुसूची 3(2), अनुसूची 3(3), अनुसूची 3(4), और ऐसे ही आपका आर्थिक चिट्ठा और लाभ हानि में से कोई भी एक क्वेश्चन उठाकर बहुविकल्पी में भी डाल सकते हैं कि आर्थिक चिट्ठा या लाभ हानि खाता बनाया गया है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अंतर्गत आपका वित्तीय विवरणों को बताया गया है, और वित्तीय विवरणों में पहला वित्तीय विवरण हम लोगों का बताया गया है यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा, जो कि 3(1) के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद दूसरा जो वित्तीय विवरण में बताया गया है वो बताया गया है लाभ हानि खाता, जो 3(2) में बताया गया है। तो मित्रों, कंपनी अधिनियम जो 2013, ये आपका 2 चिट्ठों का 2 स्थितियों का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक करेंगे लाभ हानि खाता और दूसरा करेंगे आर्थिक चिट्ठा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाभ हानि खाता। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अंतर्गत अनुसूची 3 पढ़ेंगे। अनुसूची 3 में अनुसूची 1 पढ़ेंगे। अनुसूची 3 में अनुसूची 1 का मतलब है आर्थिक चिट्ठा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आर्थिक चिट्ठा। तो अधिनियम 2013 की धारा 129 के अंतर्गत हम लोग अनुसूची 3(1) के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा पढ़ेंगे। और दोस्त, मैंने आर्थिक चिट्ठा का प्रारूप, फॉर्मेट जो बनाया गया है वह इसी तरीके से बनेगा, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते। उसे मैंने पोस्ट पे डाल दिया है। तो आप लोग एक बार प्लीज उसे लिखिएगा जरूर, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी आप समझेंगे। तो अनुसूची 3(1) के अंतर्गत जो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है उसे मैंने पोस्ट पे डाल दिया है दोस्तों, एक बार आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा कि आर्थिक चिट्ठा 3(1) में जो हमारा पहला आइटम होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 2 तरीके के लायबिलिटीज होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा इंटरनल का मतलब शेयर होल्डर का लायबिलिटीज, और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि शेयर होल्डर कंपनी के बाहर लायबिलिटीज। एक होता है कंपनी के अंदर का दायित्व, एक होता है कंपनी के बाहर का दायित्व। तो कंपनी के अंदर के दायित्व और कंपनी के बाहर के दायित्व। ऐसे ही दोस्त, हमारा एसेट्स है। एसेट्स में भी 2 पार्ट है। एक हमारा है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा हमारा है करेंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में भी कई पार्ट हैं, करेंट एसेट्स में भी कई पार्ट हैं। ऐसे ही दोस्त, लायबिलिटीज हमारा है। लायबिलिटीज में इंटरनल लायबिलिटीज में भी कई पार्ट हैं, उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी कई पार्ट हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे आपके लिए पोस्ट पे डाल रखा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार इसे आप लोग रीड करिएगा। कल मैं इसी फॉर्मेट पर बात करूंगा, इसी फॉर्मेट पे हो सकता है क्वेश्चंस को समझाऊं भी।